गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द विचार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, विकारी शब्द, और नंबर दो है अविकारी शब्द। अब बात करते हैं विकारी शब्द की कि विकारी शब्द क्या होते हैं, कैसा क्या होता है इसमें। तो विकारी शब्द में वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के कारण या क्रिया के द्वारा परिवर्तन होते हैं या परिवर्तित होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा की। बात करते हैं संज्ञा। तो संज्ञा का शाब्दिक रूप होता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक रूप क्या है? शाब्दिक रूप देखिए, शाब्दिक रूप या संक्षिप्त रूप किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, जाति, गुणधर्म आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, पुस्तक, विद्यालय, फल, फर्नीचर, खट्टा, मीठा, सुंदर आदि। एक बार देखिए, प्रयोग के आधार पर नंबर एक पढ़ा था आपने, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर दो, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। और नंबर तीन है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार का शब्द होता है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के द्वारा परिवर्तित होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वे शब्द जो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया के द्वारा, क्रिया के माध्यम से क्या होते हैं,
परिवर्तित हो जाते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी शब्द में जो है अध्ययन करते हैं तो प्रथम बिंदु अपना है संज्ञा। संज्ञा का जो शाब्दिक रूप या संस्कृत होता है कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो वो नाम कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। परिभाषा देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नाम, पुस्तक, विद्यालय, फल, फर्नीचर, खट्टा, मीठा, सुंदर आदि। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा के भेद या प्रकार। तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, तीन भेद या प्रकार होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। अब इसमें आपके मन में विचार आ रहा होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो जो 2 भेद होते हैं वो भेद जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। तो जो भेद होते हैं वो किस माने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो है हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद ही होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है वह है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किस प्रकार से होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, उसमें वह संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अपनी जो परिभाषा थी संज्ञा की, उसमें क्या था? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब इसमें क्या होगा? इसमें विशेष यहां पर जो है वो विशेष जब प्रयुक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी। तो वह संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या होता है? प्रयोग होता है, बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक अपना रहेगा, उसमें अध्ययन करेंगे जातिवाचक संज्ञा में, जिसमें किसी विशेष जाति का क्या होता है? बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 भाववाचक। तो भाववाचक में गुण दशा या गुण धर्म या भाव आदि का क्या होता है? बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो कौन से होते हैं? जैसे राम जयपुर
दिल्ली, हवा महल, ताजमहल, महात्मा गांधी, आगरा, रामचरितमानस, जयपुर हो गया। इसके अलावा अमेरिका आदि। तो यानी वे जिसमें विशेष यानी ऐसे स्थान या ऐसे व्यक्ति या ऐसे ग्रंथ जो क्या हो, विशेष हो, वो क्या कहलाते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। तो राम यानी कोई भी नाम, अगर आपका नाम है राम, श्याम, मोहन, राधा, सीता, जो भी नाम है वो सारे नाम किसमें आएंगे, वो सभी नाम जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा सभी राज्य, सभी देश और उनकी राजधानियां वो किसमें आएंगी, वो प्रयुक्त होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके अलावा जो भी प्रसिद्ध स्मारक हैं, इमारत हैं या महल हैं, जैसे प्रसिद्ध इमारत अपनी हवा महल है, विश्व प्रसिद्ध है, ताजमहल है, विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसे जो है प्रसिद्ध स्थान या इमारतें या भवन जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अर्थात देश की आजादी में सहयोग किया, आंदोलन किया, वो और ऐसे ग्रंथ जिनको सभी जानते हैं जैसे रामचरितमानस है। इस प्रकार से विशेष जो भी वस्तुएं, व्यक्ति या स्थान रहेंगे वो सभी किसमें कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहलाते हैं।